योजना को लेकर इरडा का शेयर फोकस में है। कुछ दिनों से इसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। पूरी योजना क्या है और इसकी टाइमलाइन क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इस तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इरडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। प्रदीप जी, 29 तारीख को आपके बोर्ड की बैठक है। ये जो 4,500 करोड़ रुपए के फंड रेज है, इस पर फैसला लिया जाएगा। आप बता पाएंगे कि इसका रूट क्या हो सकता है, टाइमलाइन क्या होगी, कब तक ये फंड रेज ये पूरा हो जाएगा और इसका इस्तेमाल कहां पर होगा? लास्ट ईयर में हमने करीब 2,000 करोड़ के आसपास फ्रेश इक्विटी लेके आए थे और हमारा आईपीओ जो हुआ था, होने के बाद में हमारे कभी ऐसा हुआ है जो 6 महीने का अंतर जो 32 रुपया का शेयर का बढ़ के 10 गुना तक चला गया था। और जो मार्केट में बाय एंड लार्ज काफी स्टेबल रहा है, वो सबसे बड़ा चीज है। बाकी हमारा बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है तो रिन्यूएबल एनर्जी, जो भारत सरकार का नहीं, विश्व में सारे देश का इसका ऊपर गुरुत्व दे रहे हैं। 500 गीगावाट का जो हमने प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि हम 2030 तक 500 गीगावाट का कैपेसिटी लगा लेंगे। अभी तक लगभग 205 गीगावाट लग चुका है देश में, तो लगभग और 300 गीगावाट लगेगा। तो हमारे पास अभी 6 बरस बचा हुआ है। 6 बरस में 200 गीगावाट लगाएंगे तो लगभग 40-50 गीगावाट हर साल हमें एडिशन करना पड़ेगा। और हमारे मंत्रालय इसमें ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 50 गीगावाट का बिडिंग वो करने का कोशिश करेंगे हर साल। नाउ हमारा पास बिजनेस अगर देखेंगे तो डिमांड साइड जो है वो काफी जबरदस्त है। रिस्पॉन्सिबल एनबीएफसी होने का तय हमें अपना इक्विटी बेस को सुदृढ़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और जो हमारा असेट क्वालिटी है उसको हमें अच्छी तरह मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी, एसेट क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा, इक्विटी बेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन FY25 के लिए जो आपके टोटल फंडिंग के जो प्लान थे प्रदीप जी, वो थे 24,200 करोड़ के। अब इस फंड रेज के बाद आगे की क्या तैयारी है, क्या योजना है आपकी? देखिए, डेट तो जैसे जैसे हमारा डेट रिक्वायरमेंट होता रहेगा, रेगुलर सैंक्शन होते रहेंगे, डिसबर्समेंट होते रहेंगे, उस हिसाब से मार्केट से लेते हैं। दूसरा, हम मार्केट को वॉच भी करते हैं किस टाइम में हमें कम से कम दर में मिल जाए और हमारा पास पैसा आने के बाद हमारा पास आइडियल ना रहे और हम तुरंत उसको लगा दें। हम उस ट्रेजरी एक्टिविटी को काफी सुदृढ़ भी किए हैं, जिसके चलते आज हम मार्केट से नॉर्मल जो रेट होता है उससे 5-7 पैसा हमें कम में भी बोरोइंग हो पा रहा है। हमारा जो लास्ट बोरोइंग हुआ था उसमें ये हम देखे थे। ना आगे जो समय आएगा, हमें इक्विटी बढ़ाना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें बोरोइंग तभी कर पाएंगे जब हम इक्विटी बढ़ाएंगे। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक देखिए आरबीआई का इंफ्रा कैटेगरी एनबीएफसी है जिसमें हमारे लिए मिनिमम सीआरआर रखना पड़ेगा 15%। पर 15% में हमें ट्रिपल स्टेबल रेटिंग नहीं मिलेगा, हमें उसको 17 का ऊपर रखना पड़ेगा, हमेशा 17 से 18 का बीच में। आज हमारा 20 का ऊपर है। जो फर्दर पैसा लाएंगे जो 4,500, वो लगभग इस साल का जनवरी फरवरी महीने का उम्मीद है करने के लिए, क्योंकि जो मोड होगा वो क्यूआईपी होगा, एपीओ होगा, राइट्स होगा, जो भी सेबी का जितना अप्रूव्ड मेथोडोलॉजी है वो हम डिसीजन बाद में करेंगे। और प्रदीप सर, एक आखिरी सवाल आपसे है। हमने देखा था कि आखिरी जो क्वार्टर था Q4 था FY25 का, FY24 का, उसमें हमने देखा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% के आसपास आ गई थी गिर के। लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि उसमें रिकवरी आ रही है, बाउंस बैक करके 3% के ऊपर आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है और आपके हिसाब से बेहतर पिक्चर क्या है मार्जिन को लेकर? देखिए, अगर हम 3.5% देखेंगे तो ये अपने आप में भी एक अच्छा निम है। अगर हम उससे बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ाना बड़ा आसान है, हम बढ़ा देंगे, क्योंकि आज हमारा पास नेटवर्क जितना है, हमें वो उसका अगेंस्ट में जितना लोन लेके डिसबर्स करना लगभग हम कर लेते हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तजुर्बेदार हैं हमारा संस्था, तो इसीलिए हमें मोस्ट प्रिफर्ड लेंडर मानते हैं कई डेवलपर्स। तो इसके लिए हमें वो नहीं है। लेकिन हम बढ़ाने से क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आज वाइबल हो रहा है रिन्यूएबल में, शायद वो ना हो,
और दूसरा, जिस प्रोजेक्ट को हम लोन दे चुके हैं, जब उनका रीसेट पीरियड आएगा, अगर हम रेट बढ़ा देते हैं तो वो प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत स्ट्रेस आने का उम्मीद भी रहेगा। हमारा फाइनेंसिंग का साथ साथ एक दूसरा दायित्व है कि आरई डेवलपमेंट का स्पीड को भी बढ़ाना है, क्योंकि हम एमएनआरई का एक एक्सटेंडेड आर्म है, डेडिकेटेड आर्म है इसी पर्पज के लिए। तो हम बड़ा सेंसिबली इसको करते हैं। नीम हमारा इंप्रूव इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो बोरोइंग रिसेंटली किए थे वो थोड़ा हमारा कॉस्ट उसमें नीचे गया है, जो काफी अच्छी बात है। उसका मेन मुद्दा ये था कि एक संस्था हमें हमारा रेटिंग को AA+ रखा हुआ था 2 बरस से, बाकी संस्था हमें दे चुके थे, जो बाकी 3-4 एजेंसी दे चुके थे, तो वो अभी बढ़ा दिए जून में।